for e-learning, for e-commerce, and so on and so forth. So these are some of the areas of expertise that I have. And moving on to the topic. So before I jump into the topic, I see this raise hand feature in Google Meet. So I'm gonna ask a question to all the participants. So do you guys know that 10 Pearls has this FYP accelerator program that students can, register and get mentorship from us? How many of you know about this program? You can just, use the raised hand button. Okay. So there is at least one person who knows about it. All right. So what is FYP Accelerator program? Last year we thought that we're going to help out the students in their FYPs, and I'm going to jump onto why we decided to form this FYP Accelerator later. But before going to that, what is FYP Accelerator? So 10 Pearls has this offering for all of the students in Pakistan, university final year students in Pakistan. They can coordinate with us and they can get their FYP registered. And once their FYP is registered, then we'll provide mentorship, guidance, technical assistance to all of these students. And obviously we have a capacity, so we cannot accommodate everyone. So what happened is, when we decided to launch this program last year, we opened the forum for the students to register their groups and their FYP ideas, and we got overwhelming response, around 300 plus applications from all around the Pakistan. So obviously this was, way out of our capacity. So we had to go through all of these applications, excuse some of them, provide some kind of mentorship to some of them, and for rest of them the remaining ones that we actually filtered out to bring them on board and start working with them were around 30 projects जिन पे हमने काम किया. So a good thing about that is हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं और अपना FYP जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके जहन में क्या चीज़ें होती हैं. सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम FYP जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और अदर देन FYP अगर हम अपने स्किल सेट बिल्डिंग पे भी काम करें तो वो स्किल सेट क्या होगा जो आगे जाके हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा. अच्छा, ये FYP एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट, एंड आई वांट यू गाइस टू स्प्रेड द वर्ड फॉर दोज हु आर नॉट इन द सेशन, उनको भी बताएं, और इसके अलावा भी बताएं फॉर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड पीपल इन योर फैमिली हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन प्रोग्राम. उनको बताएं कि वी हैव दिस एक्सेलरेटर प्रोग्राम एंड दे कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड हेल्प एंड असिस्टेंस फ्रॉम अस. सो व्हाई ऑल दिस स्टार्टेड? हुआ ये कि जी आज से 3 साल पहले इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन. नॉट 3 साल पहले नहीं, बहुत पहले, काफी अर्से पहले. सो आई यूज्ड टू फील दैट there is a huge gap between industry and the academia. हम लोग उस जमाने में सोचते थे कि हम कोई बहुत जबरदस्त चीज बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को वो चाहिए नहीं होती थी. पहले बात तो उस वक्त इतनी इंडस्ट्री, इतना बूम ही नहीं था आईटी के अंदर, आना शुरू हुआ था. सो उस वक्त से ये बात मेरे जहन में थी कि ये जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडेमिया का, ये किसी तरह ब्रिज किया जाए और उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है. और वो चीज चली आ रही थी. सो आज से 3 साल पहले आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एन इनिशिएटिव कि मैं यूनिवर्सिटीज जाऊं और वहां जाके उनके FYPs को इवेलुएट करूं, बीइंग अ जज. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इन कराची इंक्लूडिंग फास्ट. आप लोग में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हो. सो जब वहां जाके हमने FYP देखना शुरू किया तो हमें आइडिया हुआ कि यार ये जो अभी तक FYP के हवाले से स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं का वहीं है जो आज से 17 साल पहले जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे जब होता था.
और अभी भी इंडस्ट्री को वो FYPs नहीं चाहिए जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं. So what can we do about it? So that all led to creating an FYP accelerator program. अच्छा, अब FYP accelerator program में होता क्या है? मैंने आपको ब्रीफली बताया कि हम स्टूडेंट्स को उनके FYPs को ऑनबोर्ड करते हैं. लास्ट ईयर भी आपके फास्ट से काफ़ी स्टूडेंट्स हमने ऑनबोर्ड किए थे, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक पहुंचाए थे. उससे फ़ायदा क्या होता है आपको? फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको इंडस्ट्री लेवल इंसाइट्स मिलती हैं कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या. ठीक है, आप एक ऑफिस इन्वायरमेंट में आके प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है, आपको टेक्निकल प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है. ये दो अलग चीज़ें. एक तो प्रोफेशनल गाइडेंस ये होती है कि यार मैं करूँ क्या, मुझे अब करना क्या चाहिए अपने करियर में. एक टेक्निकल गाइडेंस के जो मैं अपना FYP सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें नेक्स्ट फेजेस क्या होंगे, मैं किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ या क्या ना करूँ, अपने स्कोप में किस तरह रहूँ और टाइम को किस तरह मीट करूँ. सो उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस मिल जाती हैं, उसमें आपको टेक्निकल लीडरशिप, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन, मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन एंड इन जनरल प्रोडक्ट के रोड मैप के हवाले से गाइडेंस मिल जाती है. अच्छा, सवाल ये है कि ये सब हो गया, स्टूडेंट्स ने भी कर लिया, हमने भी कर दिया. अब स्टूडेंट्स का इसमें क्या फ़ायदा? स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट 3 ऑप्शंस इसके बाद उनके पास इनेबल हो जाते हैं. सो द आइडिया इज फॉर द स्टूडेंट्स कि जब वो हम एक तो वो FYP उठाते हैं जो हमें लगता है कि मार्केट में यूज हो सके. ठीक है, सो एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को ये मिलती है कि दे कैन एक्चुअली मार्केट देयर FYPs. नंबर 1, जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि किसी तरह ये FYP से ये वाला गोल अचीव हो जाए. नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 ये होता है कि when you graduate and you come out of the university and you start looking for a job, तो आपने कोई एक साइलो में बैठ के एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ था जो आप जाकर इंटरव्यूअर को बताएंगे और वो कहेगा अच्छा ठीक है और वो आगे बढ़ जाएगा और आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. आपने एक्चुअली एक प्रोफेशनल कोई चीज बनाई हुई होती है जिसको आप जाकर बता सकते हैं कि मैंने अपने फाइनल ईयर FYP के अंदर एक एक्चुअली वर्किंग चीज कोई बनाई है जो मैं बेच भी सकता हूँ, या मैंने एक प्रोफेशनल लेवल की कोई चीज बनाई है जिसके बनाने के बाद मेरे पास वो एक्सपर्टीज आ गई है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे आके काम कर सकता हूँ रेलेवेंट टू दैट टेक्नोलॉजी. ये तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया. तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आपके पास आपका एक एसेट है. ठीक है, आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली, आपके पास आपका एक एसेट है. एंड देन व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटी, गो टू द इंडस्ट्री फॉर एन इंटरव्यू, तो आप वहां पर जाकर अपनी उन स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं. 10% सबसे पहले आपको ये चांस देगा क्योंकि हमने आपके साथ काम किया है. सो दिस ईयर ऑल्सो, so this is the third benefit. This year also, when we completed our FYP, last year's FYP program, so हमने फास्ट के कुछ लोगों को और दूसरी यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को जॉब ऑफर्स की थी क्योंकि हमने आपके साथ 1 साल ऑलमोस्ट काम किया होता है, तो हमें पता होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है. और अगर कहीं पे कहीं पोटेंशियल वीक होता है तो हम उसको पॉलिश भी करते हैं, अपने हिसाब से ट्यून करते हैं, एंड देन वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अस. सो ये 3 बेनिफिट्स हैं FYP एक्सीलरेटर प्रोग्राम के. अच्छा, अब FYPs के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, हम उस पर बात करते हैं. देखें, FYP जब अनफॉर्चुनेटली मैं जिस भी, और मैं इस पूरे सेशन को इस तरह मत लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम है, इस पूरे सेशन को इस तरह लीजिएगा कि हमें अब आज के बाद एक नेक्स्ट स्टेप ये मिलेगा कि हमें अपने FYP के बारे में सोचना क्या है. व्हाट आई अज्यूम है कि मेजॉरिटी यहाँ पर जो आई हुई है वो 7th सेमेस्टर के हैं. मेरी जब एरिया से बात हुई थी तो मुझे यही अंदाजा हुआ था कि ज्यादातर 7th सेमेस्टर के. बट इवन इफ यू आर नॉट इन 7th सेमेस्टर, यू आर इन 6th सेमेस्टर और यू आर इन 8th सेमेस्टर, दिस इज फाइन आल्सो, बिकॉज किसी भी टाइम पे यू नीड अ काउंसलिंग एंड गाइडेंस, वी आर हियर. सो व्हाट वी नीड टू टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज कि हमें अब अपने FYP के बारे में सोचना कैसे. ठीक है, अच्छा, अब FYP में प्रॉब्लम क्या होती है पहले ये देखते हैं. FYP में प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू गाइस थिंक अबाउट द FYP, सबसे पहले तो आपके जहन में होता है कि मेरा FYP सिलेक्ट हो जाए यूनिवर्सिटी के अंदर. नंबर 2, मुझे उसके मार्क्स मिल जाए, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए. ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, FYP से. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव से आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, आप एक FYP बना लेंगे, आपने 1 साल भी लगाया होगा या 6 महीने भी लगाया होगा, लेकिन वो जो आपने साल या 6 महीने लगाया है वो टाइम कितना फ्रूटफुल हो सका, उससे आपने आगे कितना बेनिफिट लिया. आपने 6 महीने लगाए, आपने साल लगाए. देखिए, एक स्टूडेंट है जो बहुत ही कोई यूनिक आइडिया और बड़ा
ब्रेक थ्रू आइडिया के ऊपर कोई FIP बनाता है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है, एंड आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो एक स्टूडेंट है, वो एक बहुत ब्रेक थ्रू किस्म के आइडिया के ऊपर FIP बनाता है, और एक स्टूडेंट है वो कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, ठीक है, और हो सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में उसकी एफर्ट ज्यादा लगी हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ब्रेक थ्रू आइडिया, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड ज्यादा होते हैं। सो उस ब्रेक थ्रू आइडिया बनाने वाले स्टूडेंट्स को भी 50 मार्क्स मिलने हैं या 100 मार्क्स मिलने हैं, और लाइब्रेरी वाले मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले को भी रफली इतनी मार्क्स मिलने हैं। सो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है, मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया। अच्छा, अब जिसने ब्रेक थ्रू आइडिया पे काम किया है, हो सकता है वो आइडिया इंडस्ट्री में किसी को दिखा भी सके, वो शोकेस भी कर सके, और उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके। लेकिन जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसने बनाया होता है ना, वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो गेन करेगा वो उसको सिर्फ अपने CV में लिख सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन वी लुक एट दीस CVs, फ्रेश ग्रेड्स के CV आते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर हम FIP पढ़ते भी नहीं है कि इसने किया क्या है, बिकॉज वी नो कि उसने सिंपल क्रेड ऑपरेशंस किए हैं। अच्छा, दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज में होता क्या है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव की बेस पे फाइनल ईयर FIP एक्सेलरेटर का जो प्रोग्राम है वो हमने बेस किया है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स रिसर्च बेस्ड हो। हमने उसमें कुछ बहुत बड़ा कोई एंड टू एंड सिस्टम नहीं बनाया हो, हमने कोई छोटी सी चीज बनाई हुई हो, लेकिन वो चीज कॉम्प्रिहेंसिव हो अपने अंदर खुद, ठीक है। उन आइडियाज के ऊपर भी हम बिल्कुल आखिर में सेशन की बात करेंगे कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप एक यूनिक आइडिया पे उसी पे वही काम करेगा, उसको दूसरा ग्रुप काम नहीं कर सकता, कर सकता है। और हमारे अंदर कंपटीशन क्रिएट होना चाहिए कि ये ग्रुप भी उस पर काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप भी उस पर काम कर रहा है, कौन से ग्रुप ने ज्यादा अच्छी इंप्लीमेंटेशन की है या आइडिया को ज्यादा अच्छा परसीव किया है। सो हम उस पर लास्ट में बात करेंगे। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, डोंट work on your FIP projects just to get some marks and a successful graduation at the end. इसके ऊपर तो आपने काम नहीं करना, आपने काम करना है रिसर्च बेस्ड आइडियाज के ऊपर, उन आइडियाज के ऊपर जिनको आप मार्केट भी कर सकेंगे, उन आइडियाज के ऊपर जिनको आपने इवेंचुअली अपने स्टार्टअप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो द इवेंचुअल गोल ऑफ योर लाइफ शुड बी कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा तो आई शुड हैव समथिंग इन माई हैंड, ठीक है, नॉट जस्ट माई CV बट माई स्किल सेट, ठीक है। सो मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज होगी कि अगर मुझे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है, फेयर इनफ, बट उस अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए यू हैव टू हैव समथिंग ना, तभी तो आप उस अच्छी कंपनी में जाएंगे। दुनिया भर में जितने भी FIP के ऊपर काम होता है वो एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है। फिर होता ये कि या तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज को कोई कंपनी ओन कर लेती है, हम एट 10 पर हमें कोई अच्छी चीज लगती है, हम उसको ओन कर लेते हैं, हम उसमें पार्टनर कर लेते हैं आपके FIPs के साथ, और ऑब्वियसली इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यू गेट टू नो द स्केल ऑफ द प्रोग्राम। यही मॉडल हम चाहते हैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, सारे स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड चीजों पे काम करें, छोटी चीज हो लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। देखें, हमारे यहाँ आप ये बहुत सुनते होंगे कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम बहुत है, इधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी प्रॉब्लम है, जॉब की भी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम। द पॉइंट इज कि जहां पे भी प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी वहीं पर है, ठीक है। सो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये प्रॉब्लम का वर्ड सुने ना, तो आपके जहन में अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लिमिटेशन नहीं आना चाहिए, बल्कि पॉसिबिलिटीज आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और फिर आगे भी बढ़ पाएंगे और अपने करियर में कुछ कर पाएंगे। सो इफ योर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव आफ्टर डूइंग योर फाइनल ईयर अपना ग्रेजुएशन इज टू गेट अ जॉब, तो जॉब के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना किसी अच्छी जगह पे। सो यू विल हैव टू गेन दोज स्किल्स। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वापस अपने उसी पॉइंट से जो मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया था कि व्हेन वी लुक एट दीस CVs हम कहते हैं यार नहीं ठीक है, सही है। एंड वर्स्ट थिंग इज व्हेन स्टूडेंट्स कम टू अस आफ्टर देयर ग्रेजुएशन एंड दे से सर हम तो सीखने आए, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी हियर, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं ताकि मैं बताऊं कि यार ये वर्ड्स क्यों है। देखें,
अभी आप जब यूनिवर्सिटी में है ना, तो आपसे एक और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है आपसे, वो ये कि आप पढ़ें, ठीक है, आप सीखें। और जब आप इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप परफॉर्म करें, ठीक है। फिर दो लफ्ज पकड़ लें, सीखना और परफॉर्म करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप सीखते हैं, इंडस्ट्री में आप परफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्री में आपको हर दफा हर वक्त इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप बोले सर मैं तो सीखने आया हूँ, मुझे आप इंटर्न रख लें। आपको इंडस्ट्री में जाके इतना लो प्रोफाइल होना क्यों पड़ रहा है? पहली बात तो ये, यू आर अ CS ग्रेड, ठीक है, आपने 4 साल प्रोफेशनल डिग्री को पढ़ा है। अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाए, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने ये काम किया, आई कैन डू दिस फॉर यू, दैट्स इट। डोंट डिग्रेड योरसेल्फ, सर मुझे, मैं तो सीखने आया हूँ, जो मुझे सिखाएं। नहीं, आप सीखने गए थे यूनिवर्सिटी में, तो यू हैव टू लर्न एट द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या होती है? यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलें फर्स्ट सेमेस्टर से, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर का आइडिया नहीं होता, विच इज वेरी रेयर, ठीक है, इन दिस एज दिस इज वेरी रेयर। सबको पता है कंप्यूटर क्या है, बेसिक्स सबको पता होती है। मसला ये होता है कि व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, सो हम हर चीज अपने टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। टीचर्स शुड बी देयर एंड आर देयर टू गाइड अस, टू हेल्प अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। वो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम हमारे क्लियर करेंगे, हमें टूल्स देंगे, हमें इक्विप करेंगे कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को खुद पॉलिश करें, ठीक है ना। जो आप लोगों में से मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि टीचर जब क्लास में आता है, तो वो आपको एक फॉर्मूला समझाता है, उसको ब्रेक डाउन करके समझाता है, वो आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता है, और फिर पूरी एक्सरसाइज दे देता है आपको, कहते हैं जी आप ये खुद करके लाएं। वो इसलिए देता है ताकि आप उस फॉर्मूले को यूज करें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर होते हैं, और आप अपने घर में भी लोगों को, छोटे भाई बहन अगर आपके हैं, आपके खानदान में, आपके दोस्तों में, आप उनको ये बताएं कि जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, तो टीचर को तो तुम एज अ गाइड यूज करोगे, करना तुमने सब कुछ खुद है, क्योंकि तुम प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर हो, तो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास स्टैक ओवरफ्लो है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। बाय द वे, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एट टेम्पल्स यूनिवर्सिटी वी हैव अ पोर्टल, जहाँ पे आप जाएं, आप गूगल करेंगे टेम्पल्स यूनिवर्सिटी को, तो आपको एक पोर्टल मिलेगा, आप उस पर जाएं, देयर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑनलाइन हैं, फ्री हैं, आप जाएं वहाँ से पढ़ें। अगर आपकी FYP में किसी चीज़ को कोई भी एक टॉपिक रेलिवेंट है, तो आप जाके वहाँ पे फ्री देखें, आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स वहाँ से मिलेंगी। सो आपको जितनी लर्निंग करनी है वो खुद करनी है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, आपके पास बहुत प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। उन प्रोफेशनल स्किल्स में एक स्किल तो आपका FYP होगा, इस पर आपने काम किया, इसके अलावा आपने बहुत कुछ सीखा होगा खुद से, ठीक है। वेब डेवलपमेंट आपका टीचर आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, वो आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, वो आपसे थोड़े बहुत असाइनमेंट्स बनवा लेगा, लेकिन वो उससे आगे आपको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने आपको एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे आगे आपने खुद जाना है। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग योर FYPs। अच्छा, अब इंडस्ट्री मांगती क्या है? इंडस्ट्री मांगती है कि जी मेजॉरिटी इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो अगर तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ सीखा है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको चीजें आती हैं, अभी तो हम इस स्टेज में ना कि हम कहते हैं यार किसी के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं तो चलो ले लो, उसको थोड़ा पॉलिश कर लेंगे। लेकिन कितनी जल्दी से हम मूव आउट कर रहे हैं इस तरफ के यार हमें तो रेडी टू यूज बंदा चाहिए, हमारे पास काम है, हमारे पास सिखाने का टाइम नहीं है। सो इंडस्ट्री मांगती है मेजॉरिटी वेब डेवलपमेंट स्किल्स, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन। इंडस्ट्री मांगती है वेब डेवलपमेंट स्किल्स। वेब डेवलपमेंट में इंडस्ट्री मांगती है फुल स्टैक, ठीक है। फुल स्टैक से मुराद हमारी क्या होती है? पहले हमारे फुल स्टैक में होता था फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अब इंडस्ट्री फुल स्टैक में मांगती है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड एज्योर या AWS का डेवलपमेंट रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जब अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास इन 4 एरियाज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट व्हेन यू गो टू गेट अ जॉब, या आप अपना कुछ काम करना चाहेंगे, यू कैन टेल कि यार मुझे ये 4 चीजें आती हैं, ठीक है। ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड हो गई, इंडस्ट्री मांगती है मोबाइल साइड के ऊपर,
ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेजोरिटी इंडस्ट्री में काम हो रहा है। मोबाइल साइड के ऊपर इंडस्ट्री मांगती है वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन नेटिव प्लेटफॉर्म्स, स्विफ्ट के ऊपर अगर iOS में है, जावा के ऊपर अगर एंड्रॉइड पे है, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर रिएक्ट नेटिव पे है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में ये तीन जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत ज्यादा इन दो एरियाज में से किसी एक एरिया का तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा जब आप अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज वन। द अदर थिंग इज कि FYP के अंदर इंडस्ट्री क्या मांगती है और स्पेसिफिकली 10 क्या मांगती है। देखिए हम मांगते हैं FYP के अंदर वी डोंट वांट एनी वेब बेस्ड कोई प्रोडक्ट आपने बनाई हुई हो, ठीक है। वी डोंट वांट कि आपने मोबाइल बेस्ड कोई चीज बनाई हुई हो जो एंड टू एंड किसी के घर में पानी पहुंचा रहा हो, या कोई कहीं पे कोई पिक्चर का एल्बम हो, कोई लाइब्रेरी हो। इंडस्ट्री को ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपने ML पे कोई अच्छा सा काम किया हुआ हो, छोटा हो, वो क्या काम होंगे वो भी हम बात करेंगे। आपने ML पे काम किया हुआ हो, नंबर 2 आपने IoT के ऊपर काम किया हुआ हो, नंबर 3 आपने ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया हुआ हो। ये 3 चीजें हैं जिनको हम प्राइमरीली देख रहे हैं। चौथी चीज हम देख रहे हैं कि या तो आपने डेटा साइंस के ऊपर कोई काम किया हो, ठीक है। सो अब मूविंग फॉरवर्ड, जब आप अपने FYP के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और आप चाहेंगे कि आप 10 के FYP एक्सेलरेटर प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कराएं और हमारे साथ कोलैबोरेट करें, तो आपको इन 4 एरियाज में से किसी एक में काम करना होगा। आइडियली वी वांट मल्टीपल डोमेन्स टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। हार्डवेयर भी हो उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टवेयर भी हो, मैकेनिकल भी इन्वॉल्व हो, बट अनफॉर्चुनेटली मल्टी डिसिप्लिन जो FYPs होते हैं ना, वो हमारे पास बनते नहीं है। सो अगर वो बन जाए तो नथिंग लाइक दैट। वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो हमने लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करवाए थे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट वी लुक इनटू, कि आप उन पे काम करें। सो नंबर 1 इज, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। देयर इज वन स्टार्टअप जो आप ही की तरह स्टूडेंट था, और उसने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम किया। उस प्रोजेक्ट को आफ्टर द यूनिवर्सिटी कंटिन्यू किया। एंड दिस इज अगेन फॉर योर मोटिवेशन। वो स्टार्टअप फिर इंडस्ट्री के पास गया और काफी मेहनत करी उसने, बहुत रिजेक्शन मिले उसको, क्योंकि इंडस्ट्री को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा टू इनकरेज FYP ऑफ दैट काइंड। सो खैर वो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज के पास गया, बहुत जगह रिजेक्शन मिली, फाइनली उसको एक जगह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। वो स्टार्टअप था एक्वा एग्रो के नाम से, ठीक है। इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा कि यार हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि पानी बहुत कम है, ठीक है, और पानी का जो ज़िया है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम किसी तरह ये काम करेंगे कि विल स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, और वहां पे हम देखेंगे कि किस वक्त किस फसल को कितना पानी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इट इज एन IoT बेस्ड सेटअप। सो उनके साथ कोलैबोरेट किया एंग्रो ने, ठीक है, एंड यू नो एंग्रो इज अ बिग नेम। उनके साथ कोलैबोरेट किया एंग्रो ने, और एंग्रो ने उनको एक्सेस दिया अपनी फील्ड्स का। वहां पे जाके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे मजीद काम किया, उसको मजीद इंडस्ट्री रेडी किया, और अब वो स्टार्टअप मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। दे आर इम्प्लीमेंटिंग देयर IoT बेस्ड सेटअप इन डिफरेंट बड़ी बड़ी फील्ड्स, जिसमें नेस्ले हैं और एंग्रो ऑब्वियसली था ही, और बहुत सारे एंग्रो के मल्टीपल डिसिप्लिन है वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज वन। सो व्हाट वी वांट के अभी उन्होंने काम किया है सिर्फ मॉइस्चर सेंसिंग के ऊपर, एंड दे आर एनहांसिंग देयर प्रोडक्ट, कि पानी मिट्टी को कितना पानी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी क्रॉप या हेल्दी प्लांट। मिट्टी को कितना पानी चाहिए। व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम चाहते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट बने जो सॉइल की क्वालिटी को भी बता दे, कि यार अगर आपने किसी एरिया के ऊपर फार्मिंग करनी है या आप फार्मिंग करते रहें, लेकिन अब वो ओवर द पीरियड वो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, तो वो ये भी सजेस्ट करे कि आपकी सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें कम है, क्या क्या मिनरल्स कम है, और वो मिनरल्स को आप किस तरह पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ये इस चीज पे काम हो सकता है। अच्छा, ये बहुत छोटी सी चीज होनी चाहिए, कोई एक बहुत बड़ा इंटरफेस उसमें मोबाइल पे जा रहा है, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिंपल एक इंटीग्रेशन के हवाले से एक कंपोनेंट चाहिए। इंडस्ट्री को, हमें से मुराद इंडस्ट्री, एक इंटीग्रेशन के हवाले से कंपोनेंट चाहिए, जिसमें जो
बेशक कमांड लाइन से कुछ चीजें लेता हो और कमांड लाइन पे रिजल्ट देता हो, बट वो जो सॉइल की क्वालिटी मेजर करने वाला काम है वो 100% करता हो, ठीक है। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो दिस इज वन। नंबर 2 इज आप लोग, अच्छा एक और चीज ये है कि हर चीज स्क्रैच से मत बनाए। पहली बात देखिए, बहुत सारी सर्विसेज ना ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। पाकिस्तान बहुत तेजी से जो है ना ई कॉमर्स को और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। सो वी नो दैट यू नो देयर पेमेंट गेटवेज, वी नो दैट देयर पेमेंट वॉलेट्स, वी नो दैट देयर डिलीवरी सर्विसेज। तो कुछ एफआईपीज आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो मल्टीपल सर्विसेज को इंटीग्रेट करके कोई एक सोल्यूशन बना दें, ठीक है। सो उसमें क्या हो सकता है, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। पेमेंट गेटवे की मैंने बात की, अब आप देखते हैं आपके पास जैज कैश भी है, आपके पास टेलीनॉर भी है, इजी पैसा भी है, आई गेस यू फोन का भी कोई है, या यू फोन के शायद इजी पैसा है, बट दे आर मल्टीपल यू नो पेमेंट सर्विसेज, लोकल पेमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान। बैंक्स दे रहे हैं सारे। अब मसला ये है कि मुझे एक से ज्यादा पेमेंट सर्विसेज इंटीग्रेट करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर। पाकिस्तान में कितनी मोबाइल ऐप्स बन रही हैं, हर कोई बना रहा है मोबाइल ऐप्स, हर कंपनी बना रही है, और उनको लोकल पेमेंट सॉल्यूशंस चाहिए। अब मुझे अगर 6-7 किस्म के डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस इंटीग्रेट करने हैं अपनी ऐप के अंदर, तो मैं वो 6-7 किस्म की एपीआईज एंड एसडीके को इंक्लूड करके वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अलग अलग से, और ये हर वो कंपनी करेगी जिसको इम्प्लीमेंट करने। सो व्हाई नॉट वी क्रिएट अ यूनिफाइड पेमेंट गेटवे, ठीक है। और यूनिफाइड पेमेंट गेटवे का मतलब ये होता है कि आपको स्क्रैच से कोई पेमेंट गेटवे नहीं बनाना पड़ेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीस सर्विस इनटू वन एसडीके और अ सर्विस, ठीक है। तो आपने किया ये कि आपने इजी पैसा उठाया, आपने जैज कैश उठाया, आपने एबीसी जितनी और पेमेंट सर्विसेज हैं वो उठाया, और आपने मोबाइल की एक एसडीके बना दिया, आपने वेब की एक लाइब्रेरी बना दी, जो कोई भी अपनी वेब में इंटीग्रेट करेगा, अपने क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगरेबल डालेगा और पेमेंट गेटवे उसके लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और वो उसकी यूआई डेवलप करेगा और शुरू हो जाएगा काम। जो काम उसने एक हफ्ते में करना है वो काम एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। और आप उस सर्विस का चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप पर डाउनलोड चार्ज कर सकते हैं, आप पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, आप जो चाहे करें, और कोई लीगैलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपकी एसडीके और जो भी आपकी लाइब्रेरीज को यूज करेगा वो उसको हमेशा अप टू डेट सर्विस मिलेगी। मिसाल के तौर पे जैज ने अपनी लाइब्रेरी अपडेट कर दी, अब मुझे अपनी एप्लीकेशन में मैनुअल जाके वो अपडेट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब कोई आपकी एसडीके सर्विस यूज करेगा तो आप ऑटोमेटिकली वो अपडेट अपनी सर्विस के अंदर डाल दोगे, और उसके पास या तो सीमलेसली वो अपडेट पहुंच जाएगी, या फिर वो मिनिमम चेंजेस के साथ सिर्फ आपकी लाइब्रेरी अपडेट करेगा और उसके बाद सारी अपडेट्स आ जाएंगी। So it's a very it's going to be a very unique solution. इसी से रिलेटेड है पेमेंट वॉलेट बना दें आप, ठीक है। सिंस यू ऑलरेडी हैव सर्विसेज, आप पेमेंट वॉलेट बना दें, उस वॉलेट को कैरी करेगा, उसी से पेमेंट करेगा, उसी में उसका सारा अकाउंट मैनेज होगा। तो दिस इज वन। मैं अभी डीएचएस यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था किसी से, एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस आइडिया कि आप देखें बहुत सारी फार्मेसीज ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। सो ये जितनी भी फार्मेसीज हैं ये अभी आइसोलेशन में काम कर रही है। एक अहद है फार्मेसी, वो अलग काम कर रही है, एक दुआगो आपको पता है वो अलग काम कर रही है, और भी बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो ऑनलाइन चली गई हैं बट आइसोलेशन में काम कर रही है, तो सबको नहीं पता कि क्या चल रहा है। सो एक काम आप ये कर सकते हैं कि मुझे अगर एक दवा नहीं मिल रही, ठीक है, ऑप्शन क्या है मेरे पास? एक तो बिल्कुल मैनुअल ऑप्शन है, मैं मेडिकल स्टोर घूमता रहूं मुझे दवा मिल जाए, ठीक है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो इस तरह की एफर्ट करने को तैयार नहीं है ना, हमें तो ऑनलाइन चाहिए सारी चीजें। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज फार्मेसीज इनटू एन एग्रीगेटर, ठीक है, एंड देन गिव अ प्राइस कंपैरिजन आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने पूरा वेब पोर्टल नहीं बनाना, आपने सिर्फ एक सर्विस बनानी है जो कोई भी यूज कर ले, और वो दुआगो यूज कर ले, वो अहद यूज कर ले, वो आखान की फार्मेसीज यूज कर ले, कोई भी यूज कर ले जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हैं, वो टाइम मेडिकोज यूज कर ले। आपने एग्रीगेटर बनाना है, उन्होंने वो सर्विस कंज्यूम करनी है, उसको पता चल जाएगा जी कंपैरेटिवली कौन कौन सी फार्मेसीज किस प्राइस में क्या दे रही है, हमारा कंपटीशन क्या है, हमें कितने प्राइस में ऑफर करना है। या अगर कोई एग्रीगेशन की वेबसाइट कोई और बना रहा है बाद में, या आप खुद बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्राइस कंपैरिजन दिखा सकें, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करें, उस फार्मेसी को ऑर्डर चला है, वो आप उस घर पे डिलीवर कर दें। नंबर 1। नंबर 2 इज ये जितनी भी फार्मेसीज हैं, जब आप जाते हैं ना तो आप देखते होंगे, आप दवा लेते हैं, ये कहते हैं कि आप अपना फोन नंबर बता दें, सो दे क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है, एंड दे हैव योर प्रिस्क्रिप्शन आल्सो।
सो उनको ये पता है कि अगर आपने एक दवा ली है और वो डेली आपको खानी है और आपने वो 20 टैबलेट्स ली हैं तो वो 20 दिन में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो द गैप हेयर इज कि वो 20 दिन में खत्म हो गई तो खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन वो उस डेटा को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जब वो दवा 20 दिन में खत्म हो रही है तो 5 दिन पहले से अगर वो मेरी इन्वेंट्री में नहीं है तो मेरे पास वो आ जाए कि यार ये दवा की नीड आने वाली है, तो इसलिए आप इन्वेंट्री को फुल कर लो। नंबर 1, ये तो एक छोटा सा केस है। बड़ा केस ये है कि वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दे और मुझे बोले कि जी सर आपकी दवा 5 दिन में खत्म होने वाली है, क्या हम आपके घर पे डिलीवर करवा दें, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन। सो अगर आप जाते हैं ऐसी फार्मेसीज पे और आप कहते हैं जी मेरे पास ऐसी एक सर्विस है जो ये कहती है कि आपसे जो दवा खरीदता है उसको मैं रिटेनिंग कस्टमर में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको आपके पास आना भी नहीं पड़ेगा, हर दफा वो आपसे दवा खरीदेगा। मेरी अगर मैं इसको बिल्कुल रियल एग्जांपल दूं तो मेरी वालदा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेती है, ठीक है। उनको रोज एक खानी होती है और मैं हर 3 हफ्ते बाद वो मुझे बताती है कि दवा खत्म होने वाली है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ या मैं ऑर्डर करवाता हूँ। सो अगर मैं जिस फार्मेसी, मैं हर दफा उसी फार्मेसी से लेता हूँ, मैं हर दफा एड से लेता हूँ, अगर वो ऑटोमेटिकली कहेगा यार ये तो हर दफा मुझसे लेता है, इस फ्रीक्वेंसी पे लेता है, मैं इसके घर पे खुद ही भिजवा दूँ, ठीक है ना। सो उसका कस्टमर रिटेन हो गया। और आपको पता है कंज्यूमर शॉप का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका कस्टमर रिटेन करे। यू कैन क्रिएट अ सर्विस जो इन सारी फार्मेसीज के लिए इनेबल कर देगी प्रोएक्टिवली इनके कस्टमर्स को रीच करना और उनके डोर स्टेप पे मेडिसिन प्रोएक्टिवली प्रोवाइड करना, ठीक है। और उसके लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप एक्नॉलेजमेंट ले लें, सारी चीजें, तो वो सब आप करेंगे। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम पूरे आइडिया को डिस्कस करें, उस पर सारा रिसर्च वर्क आपके एंड पे आएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है जी, आपने शज़ैम का नाम सुना होगा, ठीक है। म्यूजिक की ऐप है, आप उसको कोई सा भी गाना सुनाएं वो बता देगा जी, या वर्डिंग्स बोले वो आपको गाना प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा, हम उसी ऐप को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हम उस ऐप को इस तरह रेप्लिकेट नहीं करना चाहते। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी कुरान की ऐप्स बन रही हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी ऐप हो जिसमें अगर कोई बंदा कोई भी आयत को पढ़े तो वो उस आयत को कैच कर ले और आगे से पढ़ना शुरू कर दे और वो सूरत बता दे और वो सिपारा बता दे कौन सा है, एंड आयत से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो वहां से वो कंटिन्यू कर ले। तो ये अशीज़ैम फॉर कुरान, ठीक है। सो हम ये चाहते हैं ये बने। ये सुनने में बहुत छोटा आइडिया है लेकिन आपको पता है कि इसमें कितनी ज्यादा R&D इन्वॉल्व होगी। सो इसको आप देख सकते हैं। हमारे पास लोकल, ये चौथे आइडिया के ऊपर हम बात करें, हमारे पास लोकल मार्केट के अंदर कोई प्राइस एग्रीगेटर नहीं है फॉर डिफरेंट थिंग्स। मोबाइल का सबसे ज्यादा कंजम्पशन है यहाँ पे, मोबाइल का तो मिल जाएगा आपको, बट जनरली और बहुत सारी चीजों का, मिसाल के तौर पे एक चीज है जो दराज में मिल रही है, एक चीज है जो होम शॉपिंग पी के भी मिल रही है, एक चीज है जो OLX में मिल रही है, लेकिन मुझे इन 3 डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाना पड़ेगा और मुझे इन 3 डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ पे इतने की, मैं अभी 3D प्रिंटर ढूंढ रहा था, ये कल की बात है, मुझे अपने लिए 3D प्रिंटर लेना था, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे 3-4 वेबसाइट्स के ऊपर जाना पड़ रहा है और मुझे देखना पड़ रहा है और डिलीवरी टाइम का अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि कौन सी साइट की क्या, एक लाहौर से डिलीवर कर रही है 1 हफ्ते में, एक कराची से कर रही है 2 दिन में। तो मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे मल्टीपल जगह पे जाना पड़ रहा है। इसी तरह अगर मैं गाड़ियों की बात करता हूँ तो मुझे पाक व्हील्स में जाना पड़ता है, मुझे OLX पे जाना पड़ता है, मुझे कार फर्स्ट पे जाना पड़ता है, मुझे 3-4 किस्म की साइट्स पे जाना पड़ता है जहाँ मैं देखूँ अच्छा ये गाड़ी की प्राइस ये चल रही है, ये रेंज चल रही है। सो आइडिया इज कि कोई बहुत बड़ा पोर्टल नहीं बनाए, एक एग्रीगेशन सर्विस बना दें जिनको ये पोर्टल यूज कर सकें एज अ कंपटीशन कि यार वो इतने की दे रहे हैं, हम इतने की दे रहे हैं, ठीक है ना। इनके पास भी ये कैपेबिलिटीज नहीं होती कि ये पाक व्हील्स वाला जाके OLX की प्राइसेस उठा उठा के अपनी वेबसाइट पे डालता रहे या OLX वाला उठा के कार फर्स्ट की डालता रहे, इनके पास नहीं होती कैपेबिलिटीज। ये कोई एक थर्ड पार्टी कर सकती है जिसका काम ही सिर्फ ये होगा कि वो एग्रीगेट करेगी सारे डेटा को। सो यू कैन क्रिएट एग्रीगेटर, ठीक है, प्राइस एग्रीगेटर। ये हो गया चौथा आइडिया। 5वें आइडिया के ऊपर वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क सिंस लास्ट 2 years, ठीक है। और वो आइडिया ये है, एंड वी हैव गिवन दिस चैलेंज टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और अभी तक इस पे काम हो नहीं सका, एंड वी नो कि इसमें
अच्छा खासा रिसर्च का काम इन्वॉल्व है। वो आइडिया ये है कि हम ये चाहते हैं, आप में से किसी ने भी अगर लेटली एप्पल को कॉल किया हो या गूगल पे कॉल की हो, तो वहां पे जो जो फोन उठाता है, जो बंदा फोन उठाता है, वो ह्यूमन नहीं होता, वो बॉट होता है। और वो आपसे बिल्कुल उस टोन में बात करता है जिस टोन में एक इंसान बात करता है। और इसका अंदाजा जब आपको जब होगा, जब आप उससे जरा कुछ ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो वो फिर आपको थोड़ी देर बाद कहेगा कि लेट मी कनेक्ट यू टू ए ह्यूमन असिस्टेंट। ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा अच्छा ये तो बॉट था। नाउ वी नो कि वो बॉट था। हम यही चीज डेवलप करना चाहते हैं फॉर लोकल मार्केट। हम चाहते हैं कि किसी ने आखान में कॉल किया, किसी ने लियाकत नेशनल में कॉल किया, किसी ने किसी भी बड़ी जगह पे कॉल किया, वहां पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिले वो एक बॉट की तरफ से मिले जो उर्दू में बात करे, और उर्दू को सुने भी, प्रोसेस भी करे और जवाब भी उर्दू में दे। और फिर अगर किसी एक पॉइंट पे आके उसने डेटा को फिल्टर डाउन कर लिया है और उसको पता चल गया है कि जी इसको फलाना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, या आइडियली तो अपॉइंटमेंट भी खुद ही बुक कर दे, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे आके ऐसा हो गया कि वो कहता है नहीं जी अब मुझे किसी ह्यूमन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो कॉल ह्यूमन को फॉरवर्ड कर दे। तो हमें एक इस तरह का बॉट भी चाहिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फिनटेक के अंदर हैं, एडटेक के अंदर हैं, इसकी हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं। इसी बॉट का एक ट्रिम डाउन वर्जन हम वेबसाइट्स के लिए भी बनाना चाहते हैं, जिसमें लोग रोमन उर्दू में लिखें, क्वेश्चन पूछें, और वो बॉट रोमन उर्दू में ही जवाब दे उनको, उनसे उसी तरह बात करे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको आप लोग देख सकते हैं। एक आजकल जैसे मैंने बात की थी कि अब हम आज के बाद से हम जब प्रॉब्लम का वर्ड सुनेंगे तो हम प्रॉब्लम, लेकिन समझेंगे हम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आज के बाद से ये तो तय कर लें। सो एक चीज हमने बात की थी कि एजुकेशन के हवाले से, ऑनलाइन एजुकेशन आजकल जो है वो हर तरफ, आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अभी भी ऑनलाइन सेशन हो रहा है, सारे बच्चे स्कूल के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक चीज बहुत कॉमन है जो आप लोग भी करते हो और स्कूल के बच्चे तो जाहिर है फिर वो तो करेंगे ही, करते ही है कि जी ऑनलाइन एजुकेशन होती है ना, तो जो फोकस होता है वो नहीं होता जो क्लास में बैठ के होता है। ठीक है, सो फाइंड आउट न्यू वेज। अच्छा, अगेन इस बात को समझें कि आई एम नॉट सेइंग कि एक ऐसा पोर्टल बना दें जिसमें जी सिलेबस मैनेज हो रहा है, होमवर्क मैनेज हो रहे हैं, क्लासेस मैनेज हो रही हैं, लेक्चर्स, क्वेश्चन एंड आंसर, मार्क्स मैनेज हो रहे हैं, पेपर्स मैनेज हो रहे हैं। ये बहुत पोर्टल हैं, ये नहीं चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसा कोई यूनिक वे निकालें यूजिंग एआई। वीडियो चल रही होती है ना, आपकी वीडियो चल रही होती है जब आप क्लास ले रहे होते हैं, यूजिंग एआई ऐसा कोई आइडिया लेकर आए जिससे जो जो एंड यूजर है, जो स्टूडेंट है, उसका फोकस लेक्चर के ऊपर रहे, नंबर वन। और अगर वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो चीज भी नोटिस हो जाए। ठीक है, सो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्लासेस लेते हुए सो रहे होते हैं, उनका नाम लिया जाता है तो एकदम जागते हैं और उनको पता नहीं होता कुछ। तो इस तरह की सारी चीजें ना हम वीडियो बेस कर लें। अभी मोस्ट रिसेंटली जूम अगर आप लोग यूज करते हो तो जूम के ऊपर, अच्छा अब अगेन हमने मीटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, हमने कोई मीटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, हमने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्लगइन बनाना है। ठीक है, सो जूम के ऊपर अभी इसी तरह का एक प्लगइन बनाया है जो प्रोफेशनल मीटिंग्स के अंदर अटेंटिवनेस के हवाले से है। ठीक है, वो इंश्योर करेगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अटेंटिव रहे। मुझे भी यहाँ नहीं पता कितने लोग सो रहे हैं अभी। ठीक है, सारे सबने वीडियो ऑफ की हुई है। सो उन मीटिंग्स के अंदर जो ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनके अंदर स्टूडेंट की अटेंटिवनेस मेजर करे और उसकी भी स्कोरिंग हो, उस सब्जेक्ट के साथ उसकी भी स्कोरिंग हो कि यार ये क्लास। अभी देखिए बहुत जल्दी जो ट्रेंड है, अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि हम वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, इसको दूर कर लें। अब हमारा नॉर्मल यही है, दिस इज द न्यू नॉर्म। अब इसी तरह nobody wants to come to the office, nobody wants to come to the university, everybody wants to learn at the comfort of their home. So अब बहुत मुश्किल होने वाला है कि हम सब पूरी स्ट्रेंथ को एक जगह जमा कर लें और हम उसी तरह क्लास लेने लगे, उस तरह ऑफिस में बैठने लगे। सो कोई ऐसी चीज बनाए जो लोगों की इंगेजमेंट को इंक्रीज करे ऑनलाइन सेशंस के अंदर। और अगर कहीं पे वो किसी
यानी स्टडी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे उनकी मार्किंग एंड स्कोरिंग भी हो रही हो। सो एक ये चीज़ है। अगेन दिस इज गोना बी अ प्लगइन, नॉट अ एंटायर मीटिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक चीज हमने की थी जो आप देखते हैं हर तरफ अपने शहर में ना, वो आप देखते ही हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आपके पास जगह जगह पे ना, पूरे शहर में ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। किसी भी जगह पे कोई एक इवेंट होता है, कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, तो होता है क्या है कि जो भी उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग होते हैं, अब वो बैठे हुए होते हैं और वो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं पूरी वीडियो, अच्छा आगे करो पीछे करो, ये इंसिडेंट वो इंसिडेंट फलाना ये वो, बहुत टाइम जाता है। So last year we worked on this idea and we kind of successfully accomplished that as well. लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स में से कोई उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ करे। और वो आइडिया ये है कि आपकी सीसीटीवी की फुटेज है और सीसीटीवी की फुटेज के अंदर एक कोई ऐसी सर्विस हो, एक ऐसा कोई छोटा सा प्रोग्राम हो जिसको आप उस सीसीटीवी की या तो रियल टाइम फुटेज उसको मिल रही हो, ठीक है, डायरेक्टली कैमरे से उठा रहा हो, या उसको अगर सेव्ड फाइल हम दे दें तो वो उस पूरी वीडियो को प्रोसेस करे और उस पूरी वीडियो में जितने इवेंट्स हैं सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करके उसकी एक वीडियो बना दे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में फास्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आपके हर एरिया मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। शाम को जब सब आप लोग यूनिवर्सिटी से चले आते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो जाती है, कोई भी नहीं होता सिवाय चौकीदार के, वो बाहर गेट पे बैठा होता होगा या अंदर कहीं एक आधा चक्कर लगा लेता होगा। अगर इस दौरान आपकी यूनिवर्सिटी में कोई इंट्रूशन होती है, कोई आता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, लीगल और इलीगल व्हाटएवर, वो आपके सीसीटीवी कैमरे में आती है, ठीक है। और लेट्स से अगर वो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है, वो सीसीटीवी कैमरे में आती है, और कल को किसी ने देखना है कि यार ये रात में कौन आया था, या आया भी था वो बंदा, चौकीदार आया भी था कि नहीं आया था, अब वो बैठ के या चौकीदार ने फलाना जगह का चक्कर लगाया था कि नहीं लगाया था। लेट्स से दिस इज मोर रियलिस्टिक कि जी चौकीदार हर 10 मिनट बाद बिल्डिंग का चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता। अब अगर आपने देखना है तो आपको पूरे रात की सीसीटीवी की फुटेज देखनी पड़ेगी और हर 10 मिनट का चंक देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसने चक्कर लगाया कि नहीं लगाया। हाउ अबाउट वी कंप्रेस दिस वीडियो और हम हर उस पार्ट को उस वीडियो में से निकाल लें जिसमें उसने चक्कर लगाया, ठीक है। टाइम तो आ ही रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड वीडियो सेगमेंटेशन, जो हम सीसीटीवी की हम करते हैं। तो उसमें हुआ ये था कि जी एक सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हुआ पूरे दिन में, और अब हम देखने लगे, हमें नहीं पता क्या है, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। सो हमने सिर्फ वो सेगमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसकी वीडियो बना ली, तो वो जो पूरा 24 घंटे का या 12 घंटे का टाइम था वो सेव हो गया। सो ये एक आइडिया जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एक और चीज है, वो आप लोग सब जानते होंगे, डीप फेक के नाम से। पहली बात तो डीप फेक की इम्प्लीमेंटेशन इज वन पार्ट, वो एक ऑलरेडी सोल्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने पास यूज करें सक्सेसफुली। जब उसको यूज कर लें, सब बनाना है एंटी डीप फेक, ठीक है। अब करना ये है कि अगर आप उस आपके एल्गोरिथम को एक वीडियो दी जाए और वो डीप फेक पे बनी हुई है, तो आपका एल्गोरिथम ये बता दे कि ये डीप फेक पे बनी हुई है, ये फेक वीडियो है, ठीक है ना। तो एंटी डीप फेक बनाना है आपने। अच्छा जी, लास्ट आइटम जो मेरे पास है अभी फिलहाल की लिस्ट में, वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लें अपने पास, grandeur.tech के नाम से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको चैट पे भी लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये grandeur.tech, इसको अगर आप देखें तो ये एक IoT बेस्ड सोल्यूशन आपको देता है। ये कहता है कि यार आप बस काम करें, बाकी जितनी सर्विस की, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, फ्री है फॉर स्टार्टअप्स। ये कहता है कि जी आप सारी जो जो डिप्लॉयमेंट एंड सारी टेस्टिंग ये सब आप हमारे ऊपर छोड़ दें, आप सिर्फ कोर प्रॉब्लम के ऊपर काम करें। सो इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, इसकी बेसिस पे IoT बेस्ड कोई सोल्यूशन बनाएं। वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट कुड बी इंटीग्रेटेड विद दिस इज, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग इनटू। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि वेरी सून we'll publish the advertisement that we are opening up the FYP registrations. Expect it to come sometime around 15th of September. वो फेसबुक्स पे हमारे जहाँ जहाँ पे भी हम मार्केटिंग करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर,
एंड ऑल अदर प्लेसेस, ट्विटर के ऊपर, हर जगह वो आ जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स के ऊपर भी आ जाएगा. अगर इफ यू आर रेडी विद योर FYP बाय दैट टाइम, 15 दिन का टाइम है आपके पास, एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनफ टाइम. अगर आप इफ यू गिव इट अ फुल थॉट, फुल फोकस, तो आप 15 दिन के अंदर कोई अच्छे छोटा सा एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं. कीप एन आई फॉर दैट अनाउंसमेंट. जब वो हो जाए तो आप वहाँ पे अपने आप को सब्सक्राइब करें, अपना आइडिया सबमिट करें. वील इवेल्युएट योर आइडिया. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मीटिंग करेंगे ऑनलाइन. ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे अगर आपका आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा. एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स योर प्रोफेशनल जर्नी विल स्टार्ट. ठीक है. सो ऑल्दो आप यूनिवर्सिटी में होंगे, लेकिन आप हमारे साथ प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे और हम आपको इंडस्ट्री रेडी कर रहे होंगे. लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, कोशिश ये करें कि आप की जो फाइनल ईयर की जो फीस है ना, वो आप खुद दें. ठीक है, आपके पेरेंट्स ना दें. ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपके पास अभी 1 साल है, और 1 साल में स्पेसिफिकली 6 महीने हैं जिसपे आप कुछ अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. 6 महीने में तो आपका फिर आपने फीस पे करनी ही है. सो व्हाट यू कैन डू इज, मैंने आपको बताया वेब डेवलपमेंट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड AWS या मोबाइल. इन 3 से 4 महीनों में इन स्किल्स को पॉलिश करें, और आपने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाकर 1 या 2 फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बनाने 1-2 महीने में आराम से खत्म हो जाएंगे, आराम से खत्म हो जाएंगे अलॉन्ग विद योर स्टडीज. उनसे यू कैन सपोर्ट योर 8 सेमेस्टर फी. ठीक है. आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो जाना चाहिए अभी से फॉर योर सेल्फ. ठीक है. सो स्टार्ट डूइंग दैट एंड लेट अस नो इफ यू नीड आवर हेल्प. सो रिगार्डिंग द सेशन दिस वाज इट. यहाँ तक कि मैंने बात करनी थी. आई विल नाउ ओपन द फ्लोर for everybody for if you have any questions to ask. Javeri, are you there? Hello. I think if you all already have existing ideas, it would be a good idea to share them and get feedback. Yeah. So I guess सभी 7th सेमेस्टर में हैं ज़्यादातर लोग ना, तो इन्होंने अपने आइडियाज को शायद इतना डीपली सोचा नहीं होगा उनके बारे में. Do we have anyone from FAST faculty here in the call? ठीक है. So if you don't have any questions or if you don't want to discuss anything, this is fine. Take your time. We'll adjourn this session here now. Let us know. We have an email address. मैं आपको इधर chat पे लिख देता हूँ. If you have any queries, please send out an email to this address. ठीक है जी. Masuma, you wanna add something? No, that's just about it. And even if there are queries not regarding the FIB, but just with regards to the Temple's university courses, feel free to access them. It's still in a beta version, but if there are any queries or anything, you can shoot us an email, and any one of us will respond. So I don't think you guys have any more questions. So I think we're just going to conclude. And thank you.